हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे एंड 1000 पजल सीरीज की वीडियो में। अभी तक मैंने 438 पजल सक्सेसफुली कंडक्ट कर ले, तो प्लीज गाइस अगर अब तक आपने प्रीवियस सीट नहीं देखे, इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी के काफी क्वालिटी के क्लासेस अपलोड कर दिए, वो भी एकदम फ्री में। अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता तो मैं अनअकैडमी पे एक्स एजुकेटर रह चुका हूँ। फिलहाल मैंने ज़ूम ऐप के ऊपर एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया ग्रुप स्टडी का। वहाँ पर हम 50 डेज़ के लिए ग्रुप स्टडी करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क के लिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी के काफ़ी बंडल्स के क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, जिसमें हम 1.5 आवर पढ़ाई करने वाले ईच एंड एवरी डे, संडे को छोड़ के। एंड इसकी फीस मैंने रखी है मात्र 50 रुपीज़ 50 दिनों के लिए। एक दिन का सेशन का प्राइस आपको 1.5 आवर का पड़ने वाला है 1 रुपीज़ में, जो कॉफ़ी के भी कम प्राइस में है। इसी चैनल के लिंक सेक्शन में जीमेल की लिंक मिल जाएगी। जीमेल के ऊपर आई एम इंटरेस्टेड करके मैसेज लिखना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर टाइप करना है, आपका नेम टाइप करना है। मैं आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल की लिंक भेज दूंगा। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, अपना पेमेंट प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको एक्सेस मिल जाएगा जूम ऐप के ऊपर लाइव क्लासेस देखने का। क्या बोलेंगे यहाँ पर, एवरी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, एवरी पजल के स्टार्टिंग में हम एक जीके का क्वेश्चंस करने वाले, जो कि रिसेंटली करंट अफेयर में आने वाला है एंड 2025 के आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है। क्या बोला है, रजत वर्मा हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू ऑफ ऑफ विच बैंक। कौन से बैंक का सीईओ घोषित कर दिया रजत वर्मा को? तो इसका आंसर मैं आपको पजल के एंड में बताऊंगा, ठीक है। तब तक आपको सोचना है कि इसका आंसर क्या आ सकता है। चलिए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। क्या बोला है, 8% से 8% के कुछ ना कुछ नाम हो गए, आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल सच दैट ऑल ऑफ देम लाइक डिफरेंट फ्लावर। कुछ ना कुछ फ्लावर पसंद होंगे सभी के सभी बंदों को। ऑल ऑफ देम आर फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर, सभी के सभी सेंटर की तरफ देख रहे होंगे। अब आगे क्या बोलेंगे यहाँ पे, ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। द वन हु लाइक्स रोजेस सिट अपोजिट टू द एन, एन हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ पी। क्या बोलेंगे यहाँ पे, जिसे भी रोज पसंद होगा, जिसे भी रोज पसंद होगा वो क्या बोला है, द वन हु लाइक्स रोज सिट अपोजिट टू एन। एन के अपोजिट में बैठता है, एन के अपोजिट में बना लेते हैं, इसका मतलब बीच में 3% आ। अब आगे क्या बोलेंगे यहाँ पे, एन के पास हुआ है, तो इसे मैं कैसे रीड करूंगा, एन हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ पी। एन क्या हो जाएगा, पी का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड थर्ड टू द राइट में क्या मिल जाएगा, एन मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट कंडीशन क्या दी है, क्यू लाइक्स लोटस एंड 2% सिट बिटवीन क्यू एंड एम। तो क्यू को क्या पसंद होगा, क्यू को लोटस पसंद होगा, तो क्यू के सामने एल ओ टी एस बना लेते हैं। एंड 2% सिट बिटवीन क्यू एंड एम, तो क्यू एंड एम के बीच में क्या मिल जाएंगे, 2% मिल जाएंगे। अब आगे क्या बोले, व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ एम, एम से लेफ्ट से काउंट करने के बाद कितने परसेंट मिल जाएंगे, 2% मिल जाएंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोलेंगे यहाँ पे, द पर्सन हु लाइक्स डैफोडिल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु लाइक जैस्मिन एंड मैरीगोल्ड। तो ये जो डैफोडिल वाला होगा वो जैस्मिन एंड मैरीगोल्ड का इमीडिएट नेबर होगा, ठीक है। तो ये जो डैफोडिल है, सबसे पहले तो डैफोडिल बना लेते हैं। ये जो डैफोडिल है ये क्या हो जाएगा, जैस्मिन का, तो जैस्मिन बना लेते हैं एंड मैरीगोल्ड का, तो मैरीगोल्ड बना लेते हैं, ठीक है। इसका क्या होगा, इसका इमीडिएट नेबर होगा। सबसे पहले तो सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोलेंगे यहाँ पे, के सिट इमीडिएट राइट ऑफ एम। एम के इमीडिएट राइट में कौन बैठा होगा, एम के इमीडिएट राइट में के बैठा होगा, तो एम के इमीडिएट राइट में के बना लेते हैं। नाइदर के नॉर एम आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ द वन हु लाइक्स रोज। तो रोज का इमीडिएट नेबर कौन नहीं होगा, ये जो रोज है, के भी नहीं होगा रोज का इमीडिएट नेबर, ना कि एम भी होगा, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन के लिए क्या बना लेते हैं, इस कॉम्बिनेशन के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं। अब आगे क्या बोलेंगे यहाँ पे, अब आगे बोला है द वन हु लाइक्स ट्यूलिप सिट अपोजिट टू द वन हु लाइक्स लिली। ये जो ट्यूलिप वाला होगा, ये जो ट्यूलिप वाला होगा ये किसके अपोजिट में बैठता है, ये लिली के अपोजिट में बैठता है, ठीक है। द पर्सन, सॉरी, वन पर्सन सिट बिटवीन पी एंड द वन हु लाइक जैस्मिन। तो पी एंड जैस्मिन के बंदा आ जाएगा। तो पी से 1% छोड़ने के बाद कौन मिल जाएगा, पी से 1% छोड़ने के बाद जैस्मिन वाला बंदा मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, जे सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल। एल के थर्ड टू द लेफ्ट में, तो एल का फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट एंड थर्ड टू द लेफ्ट में मुझे क्या मिल जाएगा, जे मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है, ओ डज नॉट लाइक ट्यूलिप। तो ओ को क्या नहीं पसंद होगा, ओ इज नॉट इक्वल टू क्या बना लेते हैं, ओ इज नॉट इक्वल टू ट्यूलिप बन, ठीक है। अब आगे क्या बोलेंगे यहाँ पे, एन डज नॉट लाइक मैरीगोल्ड। तो एन को क्या नहीं पसंद होगा, एन को मैरीगोल्ड नहीं पसंद होगा, तो एन इज नॉट इक्वल टू क्या बना लेते हैं, एन इज नॉट इक्वल टू मैरीगोल्ड बना लेते, ठीक है। इनको मैरीगोल्ड नहीं पसंद होगा। अब आगे क्या बोला है, सॉरी सॉरी, इनको क्या नहीं पसंद, मैरीगोल्ड, जैस्मिन एंड सनफ्लावर। इनके लिए मैरीगोल्ड के लिए क्रॉस का साइन, इस कंडीशन को ही थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। तो इनके लिए क्या मिल जाएगा, इनके लिए मैरीगोल्ड के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा, ठीक है।
तो मैरीगोल्ड के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं एन के लिए। मैरीगोल्ड के बाद किसके लिए क्रॉस का साइन है? मैरीगोल्ड के बाद सनफ्लावर के लिए क्रॉस का साइन है। सनफ्लावर के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं एंड जैस्मिन के लिए क्रॉस का साइन। ठीक है? तो जैस्मिन के लिए भी क्या मिल जाएगा? ये जो जैस्मिन है, इसके लिए भी क्या मिल जाएगा? क्रॉस का साइन मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, सबसे सूटेबल कंडीशन कौन सी दिख रही है आपको? सबसे पहले तो एक अरेंजमेंट बना लेते हैं। कितने परसेंट से? यहाँ पर 8% से। 8% है तो 8% की अरेंजमेंट बना लेते हैं। जो कंडीशन मैं नीचे लिख सकता हूँ वो कंडीशन सबसे पहले तो नीचे लिख लेते हैं, ताकि आपको जगह मिल जाए कि कौन सा बंदा कहाँ पे अप्लीकेबल। ठीक है? क्यू एंड एम वाली भी कंडीशन यहाँ से हटा देते हैं। क्यू को लोटस पसंद है, ये वाली भी कंडीशन यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है? तो गाइज, यहाँ पर सबसे पहले मैं एक लीनियर अरेंजमेंट बनाने वाला हूँ, एक थ्रेड मेथड बनाने वाला हूँ, जिसमें कि मैं सभी बंदे अप्लाई करूंगा। ठीक है? ये सभी बंदे यहाँ पर मैं अप्लाई करने वाला हूँ। तो 8% की सेटिंग अरेंजमेंट है तो क्या मिल जाएगा? 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 एंड 7 के बाद क्या मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। ठीक है? इतनी चीज सभी को समझ में आ गई? अब क्या बोला है? सभी बंदों की डायरेक्शन सेम है, तो पी कंडीशन से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। पी, क्योंकि पी से आपको एन वाली कंडीशन दिख रही है, फिर पी से आपको जैस्मिन वाली कंडीशन दिख रही है, फिर जैस्मिन से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है, तो कंडीशंस का थोड़ा लिंकेज है। तो इस कंडीशन से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। तो पी को आप कहीं पे भी रख सकते हैं। सभी पर्सन की डायरेक्शन इनसाइड है, ऊपर की तरफ मैं इनसाइड लूंगा एंड सभी पर्सन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ दिखा दूंगा। ठीक है? पी मिल जाएगा मुझे यहाँ पर। पी के राइट में 2% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? पी के राइट में 2% छोड़ने के बाद एन मिल जाएगा। एन के अपोजिट में क्या है? एन के अपोजिट में रोज है। अब अपोजिट मतलब 8% के सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में अपोजिट मतलब बीच में 3%। ठीक है? तो रोज कहाँ पर मिल जाएगा मुझे? एन से 3% छोड़ने के बाद रोज मिल जाएगा मुझे यहाँ पर, क्योंकि कोई भी एक डायरेक्शन में आप 3% छोड़ सकते हैं। ये वाली भी कंडीशन हो गई एन एंड रोज वाली। पी एंड एन वाली भी कंडीशन हो गई है। ठीक है? अब रोज से और कोई कंडीशन दी है क्या? रोज के पास क्या नहीं आ सकता? एम एंड के नहीं आ सकता। ठीक है? तो रोज के इमीडिएट राइट नेबर में तो पी है, तो इमीडिएट लेफ्ट नेबर में क्या मिल जाएगा? एम एंड के लिए क्या मिल जाएगा? एम एंड के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा। ठीक है? तो ये वाली भी कंडीशन हो गई है। अब आगे और कोई कंडीशन दी है क्या? एन मैरीगोल्ड सनफ्लावर एंड जैस्मिन नहीं हो सकता। इनके ऊपर मैरीगोल्ड के लिए क्रॉस का साइन, सनफ्लावर के लिए क्रॉस का साइन एंड जैस्मिन के लिए क्रॉस। ठीक है? तो ये वाली भी कंडीशन हो गई है। अब आगे क्या बोला है? एम के इमीडिएट राइट में के चाहिए। ठीक है? एम के इमीडिएट राइट में के चाहिए, तो इस कंडीशन को तो अभी अप्लीकेबल नहीं कर सकते। और कोई कंडीशन है क्या? यहाँ पर बोला है एल से 2% छोड़ने के बाद लेफ्ट में कौन चाहिए? जे चाहिए। ठीक है? अब आगे और कोई कंडीशन दी क्या? क्यू को लोटस पसंद है, पी से 1% छोड़ने के बाद जैस्मिन चाहिए। तो पी से 1% छोड़ने के बाद जैस्मिन चाहिए, तो पी से 1% छोड़ने के बाद एक तो यहाँ पर जैस्मिन आ सकता है। ठीक है? एक तो यहाँ पर जैस्मिन आ सकता है, या फिर पी से 1% छोड़ने के बाद एक तो यहाँ पर जैस्मिन आ। ठीक है? जैस्मिन के लिए 2 पॉसिबिलिटी बनते हैं। अब और कोई कंडीशन अप्लीकेबल कर सकते हो क्या गाइस? क्यू को कहाँ पे अप्लीकेबल कर सकते हो? देखो गाइस, एम के इमीडिएट राइट में मुझे क्या चाहिए? के चाहिए एंड एम से 2% छोड़ने के बाद लेफ्ट में क्यू चाहिए। तो अगर मैंने एम को यहाँ पे नहीं अप्लीकेबल किया है, यहाँ पे एम को अप्लीकेबल कर सकते हो क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि एम की इमीडिएट राइट में मुझे क्या चाहिए? के चाहिए। ठीक है? एम यहाँ पे भी नहीं आ सकता। अगर मैंने एम को यहाँ पे रख दिया, तो एम की इमीडिएट राइट में के रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे के लिए भी क्रॉस का साइन है। तो एम यहाँ पर आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकता। अगर के यहाँ पे नहीं आ सकता, तो एम के लिए यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा? एम के लिए यहाँ पे भी क्रॉस का साइन मिल जाएगा। ठीक है? तो एम यहाँ पे भी नहीं आ सकता, एम यहाँ पे भी नहीं आ सकता, एम यहाँ पे भी नहीं आ सकता। ठीक है? अगर ये हम यहाँ पे निकालूंगा तो एम के इमीडिएट राइट में के रखने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। ठीक है? इतनी चीज सभी को समझ में आ गई? एम कहाँ-कहाँ आ सकता है वो चेक कर लेते हैं। ग्रीन कलर में लिख लेता हूँ। एम के लिए कहाँ-कहाँ जगह दिख रही है? एम एक तो यहाँ पर आ सकता है, एम के लिए एक पॉसिबिलिटी दिख रही है, या फिर एम एक तो यहाँ पर आ सकता है। ठीक है? अब एम से और कोई कंडीशन दिख रही है क्या गाइस? एम के लेफ्ट में 2% छोड़ने के बाद क्यू चाहिए। एम के लेफ्ट में 2% छोड़ने के बाद एक तो क्यू यहाँ पर आ सकता है, ठीक है? या फिर एम से लेफ्ट में 2% छोड़ने के बाद एक तो क्यू यहाँ पे आ सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी बनती है, तो कोई भी एक-एक पॉसिबिलिटी में ट्राई करना चाहूँगा। ठीक है? तो एम कहाँ-कहाँ आ सकता है? एम एक तो यहाँ पर आ सकता है एंड ये एम एक तो यहाँ पर आ सकती है। ठीक है? तो एम को अगर मैं यहाँ पे रखूँगा, एम की इमीडिएट राइट में मुझे क्या मिल जाएगा? एम के इमीडिएट राइट में के मिल जाएगा। एम के इमीडिएट राइट में मुझे के मिल जाएगा। एम के लेफ्ट में 2% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? एम के लेफ्ट में 2% छोड़ने के बाद क्यू मिल जाएगा एंड ये जो क्यू होगा, ये क्या होगा? क्यू लोटस होगा। तो क्यू लोटस वाली कंडीशन हो गई है।
एम के लेफ्ट में 2% छोड़ने के बाद क्यू चाहिए, ये कंडीशन हो गई है। अब देखो गाइस, पी से 1% छोड़ने के बाद जैस्मिन चाहिए था, तो पी से 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे जैस्मिन रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं, क्योंकि लोटस आ चुका है। तो 101% के क्या हो जाएगा? ये 101% जैस्मिन हो, ठीक है? तो के जैस्मिन होता है, तो पी एंड जैस्मिन वाली भी कंडीशन हो गई है। अब जैस्मिन से और कोई कंडीशन दे क्या? देखो गाइस क्या बोला है, जैस्मिन से डैफोलिन, डैफोडिल एंड मैरीगोल्ड चाहिए। तो जैस्मिन से इस डायरेक्शन में अगर डैफोडिल रखूंगा एंड इस डायरेक्शन में मैरीगोल्ड रखूंगा, या फिर जैस्मिन से इस डायरेक्शन में डैफोडिल एंड इस डायरेक्शन में मैरीगोल्ड रख सकते, ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। कौन सी पॉसिबिलिटी यहाँ पे अप्लीकेबल होती है, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे क्या रखना था, देखो गाइस, ट्यूलिप से 2%, ट्यूलिप से 3% छोड़ने के बाद एम एंड के वाली भी कंडीशन हो गई, ट्यूलिप एंड लिली कंडीशन रखना बाकी है। ट्यूलिप ओ नहीं हो सकता। कौन से नाम रखना बाकी है? देखो, ओ नाम रखना बाकी है। ओ नाम के बाद क्यू नाम हो गया, पी नाम हो गया, ठीक है। ओ बाकी है, एन हो गया क्या गाइस? एन भी हो गया, एम भी हो गया, एल बाकी है। ओ के बाद एल बाकी है, ठीक है। एल के बाद के भी हो गया, के बाद जे बाकी है। ओ एल एंड जे बाकी है, ठीक है। ओ एल एंड जे। अब एल के लेफ्ट में 2% छोड़ने के बाद जे चाहिए, तो एल कहाँ कहाँ रख सकता हूँ गाइज? एल के लेफ्ट में 2% छोड़ने के बाद जे चाहिए, तो एल को अगर मैं यहाँ पर रखूंगा, तो एल के लेफ्ट में 2% छोड़ने के बाद जे रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं। अगर मैंने एल को यहाँ पे रख दिया, तो एल के लेफ्ट में 2% छोड़ने के बाद जे रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है, ठीक है। एल इन दोनों जगह पे नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता एंड यहाँ पे भी नहीं आ सकता। तो 101% एल मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। एल के लेफ्ट में 2% छोड़ने के बाद 1 एंड 2% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा? जे मिल जाएगा, ठीक है। इतनी चीज सभी को समझ में आ गई। तो एल एंड जे वाली भी कंडीशन हो गई है। 1% एंड 2% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? जे मिल जाएगा। तो एल को भी सेट कर लिया मैंने, जे को भी सेट कर लिया। ओ रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है, 101% ओ कहाँ पर मिल जाएगा? ओ मिल जाएगा जे के इमीडिएट राइट में, ठीक है। तो इतनी कंडीशन अगर मैंने सेट कर ली है, तो आगे और कोई कंडीशन बाकी है क्या गाइज? आगे और कोई कंडीशन बाकी है क्या? ओ ट्यूलिप नहीं हो सकता। तो ट्यूलिप के लिए क्या मिल जाएगा? यहाँ पर क्रॉस का साइन मिल जाएगा। यहाँ पर ये जो है जगह, यहाँ पर ट्यूलिप के लिए क्या मिल जाएगा? ट्यूलिप के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा। अगर यहाँ पर ट्यूलिप नहीं आ सकता है, तो यहाँ पर अगर मैं ट्यूलिप को रखूंगा, तो ट्यूलिप से 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद मुझे क्या चाहिए? ट्यूलिप से 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद लिली चाहिए, ठीक है। ट्यूलिप से क्या चाहिए? लिली चाहिए, ठीक है। ट्यूलिप एंड लिली को अगर मैंने यहाँ पर सेट कर लिया, बट क्या बोला था जैस्मिन से डैफोलिन एंड मैरीगोल्ड भी चाहिए, तो जैस्मिन के इस डायरेक्शन में क्या मिल जाएगा? डैफोलिन, बट मैरीगोल्ड रखने के लिए जगह नहीं है। अगर जैस्मिन के इस डायरेक्शन में मैंने डैफोलिन को रखा, तो डैफोलिन के इमीडिएट लेफ्ट में मैरीगोल्ड रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है। तो यहाँ पर तो जगह ही नहीं मिल रही है। इसका मतलब ट्यूलिप यहाँ पे भी नहीं आ सकता, ठीक है। ट्यूलिप कहाँ पे नहीं आ सकता? ट्यूलिप यहाँ पे भी नहीं आ सकता। इस जगह पे भी नहीं आ सकता ट्यूलिप। तो ट्यूलिप यहाँ पे भी नहीं आ सकता, ट्यूलिप यहाँ पर भी नहीं आ सकता। तो ट्यूलिप को अगर मैं यहाँ पर रखूँगा, तो ट्यूलिप के क्या बोला था? ट्यूलिप से 3% छोड़ने के बाद 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद बिल्कुल जगह नहीं है ले रखने के लिए, तो ट्यूलिप यहाँ पर भी नहीं आ सकता। अगर मैंने ट्यूलिप को यहाँ पर रख दिया, तो ट्यूलिप से 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद फिर से वही क्या मिलने वाला है? यहाँ पर लिली मिलने वाला है। या फिर अगर मैंने ट्यूलिप को यहाँ पे रख दिया, तो 1 एंड 2% छोड़ने के बाद एक पॉसिबिलिटी मिलती है गाइस, देखो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? ट्यूलिप 101% यहीं पे मिलने वाला है। ट्यूलिप से 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? लिली मिल जाएगा, ठीक है। लिली अगर यहाँ पर मिलता है, तो जैस्मिन से ये जो डैफोडिल वाला है, यहाँ पर मिल जाएगा जैस्मिन के इमीडिएट नेबर में, एंड डैफोडिल की इमीडिएट नेबर में क्या मिलेगा? मैरीगोल्ड वाला मिल, ठीक है। अब देखो गाइज, ये वाली भी कंडीशन हो गई है कि एन, मैरी, सन एंड जैस्मिन नहीं हो सकता, ये वाली भी कंडीशन हो गई है। अब एक ही कलर का नाम रखना बाकी है, एक ही फ्लावर का नाम रखना बाकी है, एंड वो कौन सा है? देखो, कौन सा फ्लावर का नाम रखना बाकी है? जैस्मिन हो गया, सनफ्लावर हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, सनफ्लावर बाकी है गाइस। तो 101% पी के नीचे क्या मिल जाएगा? पी के नीचे सनफ्लावर मिल जाएगा। तो टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिली, ठीक है। तो जो मैंने आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन बताया था स्टार्टिंग में, उसका आंसर क्या मिल जाएगा? रजत वर्मा अपॉइंट किए गए न्यू सीईओ ऑफ कौन से बैंक के? डीबीएस बैंक के, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डीबीएस बैंक आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में करंट अफेयर का क्वेश्चन क्या बोला है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट किसकी की है? अनूप कुमार सिन्हा एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ विच बैंक? कौन से बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पे अनूप कुमार सिन्हा का रीअपॉइंटमेंट किया है, ठीक है। इसने किया है,
आरबीआई ने किया है, तो इसका भी आंसर मैं पजल के एंड में बताऊँ। पजल में क्या बोला गया है? आज की पजल नंबर 2 है एंड 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर 439 है। क्या बोला है? 8 पर्सन्स है, 8 पर्सन्स के कुछ ना कुछ नाम होंगे, स्क्वायर टेबल में बैठ के होंगे। 2 पर्सन्स आर सिटिंग ऑन ईच साइड ऑफ द टेबल, ठीक है? 2 पर्सन साइड पे बैठ के होंगे, इस साइड पे बैठ के होंगे, स्क्वायर की पजल है। सम ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। कुछ आउटसाइड दिख रहे हैं, कुछ इनसाइड दिख रहे हैं, अभी हमें कंफर्म नहीं पता। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पर? नॉट मोर देन 2 पर्सन फेसिंग द सेम डायरेक्शन सिट टुगेदर। इसका मतलब क्या बोला है कि सेम डायरेक्शन देखने वाले बंदे दो से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर ये दोनों बंदे सेम डायरेक्शन में दिख रहे हैं तो इसके इमीडिएट नेबर वाला बंदा ऑटोमेटिकली नीचे दिखेगा, ठीक है? ये कंडीशन का मीनिंग है कि मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ पर्सन्स दो से ज्यादा नहीं चल सकते, ठीक है? नॉट मोर देन 2 पर्सन फेसिंग द सेम डायरेक्शन सिट टुगेदर। दो से ज्यादा लोग सेम डायरेक्शन में देखने वाले साथ-साथ नहीं बैठ सकते, ठीक है? ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? आगे बोला है इफ अपोजिट डायरेक्शन मीन्स वन पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर व्हाइल अनदर पर्सन इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है? अब अपोजिट डायरेक्शन है, इसका मतलब एक बंदा इनसाइड देख रहा है तो एक बंदा क्या हो जाएगा? अवे फ्रॉम द सेंटर मतलब आउटसाइड दिखेगा। इफ द सेम डायरेक्शन मीन्स वन पर्सन इज फेसिंग सेंटर देन अनदर पर्सन इज आल्सो फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। अगर एक बंदा फेसिंग बोला होगा तो एक बंदा सेंटर की तरफ देख रहा है तो दूसरा भी बंदा ऑटोमेटिकली सेंटर की तरफ देखेगा। फेसिंग का मीनिंग ही क्या होता है? एक दूसरे की तरफ देखेंगे। एंड जाहिर सी बात है स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट में अगर ये बंदा आउटसाइड देख रहा है एंड ये बंदा आउटसाइड देख रहा है तो ये दोनों फेसिंग नहीं होगी। फेसिंग का मीनिंग क्या होता है? दोनों भी इनसाइड देख रहे होंगे, ठीक है? फेसिंग का मीनिंग ये होता है कि दोनों के दोनों बंदे इनसाइड देख रहे होंगे, ठीक है? अब आगे क्या बोलेगे यहाँ पे? आई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एम। एम के थर्ड टू द राइट में आई होगा तो एम का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड थर्ड टू द राइट में मुझे क्या मिल जाएगा? थर्ड टू द राइट में आई मिल जाएगा। अब आगे क्या है? हुआ है तो इसे मैं कैसे रीड करूंगा? एम हु इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज पी, ठीक है? तो एम एंड ये जो पी है इन दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, ठीक है? अब आगे क्या बोला है? के सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। एच के थर्ड टू द लेफ्ट में कौन है? के है। एच का फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट एंड थर्ड टू द लेफ्ट में क्या मिल जाएगा? के सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। इसका मतलब एच के थर्ड टू द लेफ्ट में क्या मिल जाएगा? के मिल जाएगा। के सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। अब आगे हुआ है तो इसे मैं कैसे रीड करूंगा? एच हु इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज ई। एच एंड ई का डायरेक्शन सेम है। एच इज इक्वल टू क्या बना लेते हैं? ई बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया? पी सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड। जेड के सेकंड टू द लेफ्ट में तो जेड का फर्स्ट लेफ्ट एंड सेकंड टू द लेफ्ट में क्या मिल जाएगा? सेकंड टू द लेफ्ट में पी मिल जाएगा, ठीक है? पी सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड एंड इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच। एच का इमीडिएट नेबर नहीं है। एंड के बाद की इंफॉर्मेशन किसके लिए होती है? सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी होता है ना उसके लिए होती है। तो इसे मैं कैसे रीड करूंगा? पी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड। जेड के तो सेकंड टू द लेफ्ट में बैठा है बट ये जो पी होगा इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच। तो पी एंड एच इमीडिएट नेबर नहीं होंगे तो इस पी को एंड इस एच को क्रॉस का साइन बना लेते हैं इमीडिएट नेबर के लिए। अब आगे क्या बोला है? एच इज एन इमीडिएट नेबर इफ एम ऑफ एम है। एच इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम। क्या मतलब? एच एंड एम क्या हो जाएंगे? इमीडिएट नेबर हो जाएंगे। तो ये जो एच है एंड ये जो एम है ये इमीडिएट नेबर हो जाएंगे। अब आगे क्या है? आगे हुआ है तो इसे मैं कैसे रीड करूंगा? ये जो एम है, एम हु इज फेसिंग इनसाइड। एम की डायरेक्शन क्या हो जाएगी गाइस? एम की डायरेक्शन इनसाइड हो जाएगी। एम के ऊपर मैं इनसाइड बना लेता हूँ, ठीक है? अब आगे क्या बोला है? आगे बोला है ई एंड के सिट अपोजिट टू ईच अदर। ई एंड के सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर है। 8% की सिटिंग अरेंजमेंट है एंड ई एंड के ये जो ई होगा एंड ये जो के होगा, ठीक है? ई के पास कौन बैठा है? ई एंड के क्या बोला है यहाँ पर? ई एंड के क्या बोला है? ई एंड के सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर है। इसका मतलब इनके बीच में 3-3 पर्सन है, ठीक है? दोनों डायरेक्शन से ए एंड के सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। इमीडिएट नेबर ऑफ एच आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एच। एच के जो इमीडिएट नेबर है, एच के जो ये दोनों के दोनों इमीडिएट नेबर है, ये दोनों के दोनों इमीडिएट नेबर अपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं किससे? ऑफ एच से। किससे? ऑफ एच से, ठीक है? ऑफ एच इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे से नहीं बल्कि एच से। एच से अपोजिट डायरेक्शन। एच अगर ऊपर की तरफ देख रहा है तो ये दोनों के दोनों बंदे बाहर की तरफ देखेंगे, मतलब इनसाइड देख रहा है एच तो ये दोनों के दोनों आउटसाइड देखेंगे, ठीक है? इसी कंडीशन को थोड़ा साइड में बना लेता हूं। ये जो एच के दोनों इमीडिएट नेबर है, ये दोनों के दोनों इमीडिएट नेबर क्या है? ये नॉट इक्वल टू है किससे? ऑफ एच से। ऑफ क्या बना लेते हैं? ऑफ एच बना लेते हैं, ठीक है? अब आगे क्या बोलेंगे यहाँ पे? 3 पर्सन सीट बिटवीन जेड एंड के। जेड एंड के बीच में कितने पर्सन आ जाएंगे? जेड वाले सभी कंडीशंस में पास पास लिख रहा हूँ, ठीक है?
जेड एंड के बीच में 3 पर्सन्स आ जाएंगे। 3 पर्सन सिट बिटवीन जेड एंड के। अब आगे क्या बोला है? आगे बोला है के हु इज नॉट सिटिंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द टेबल ऑफ एच। अब ये जो के होगा, के एच के अपोजिट साइड में नहीं बैठ के होगा, ठीक है। तो के एच के अपोजिट में नहीं बैठ के, इसका मतलब ये दोनों क्या आ जाएंगे? ये दोनों अपोजिट में नहीं आ जाएंगे, ठीक है। एंड ई एंड क्या बोला था? ई, ये जो ई है एंड ये जो के है अपोजिट में है। अपोजिट में इसका मतलब बीच में 3 पर्सन नहीं आ जाएंगे गाइस, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे एंड यहाँ पे के होगा एंड यहाँ पे ई होगा, अगर ये दोनों अपोजिट में बैठ गए, इसका मतलब ऐसे कंफर्म नहीं है कि इनके बीच में 3 ही पर्सन आ जाएंगे, ठीक है। अपोजिट है इसका मतलब इस डायरेक्शन से 2 पर्सन आ रहे हैं एंड इस डायरेक्शन से 4 पर्सन आ रहे हैं, ठीक है। इस डायरेक्शन से 4 पर्सन आ रहे हैं। तो ऐसे भी हो सकता है। तो कंडीशन में क्या बोला था गाइस? देखो कंडीशन में क्या बोला था, यहाँ पर कंडीशन दी थी के सिट, ठीक है। क्या बोला था? ये जो ई है एंड के सिट अपोजिट टू ईच अदर। इसका मतलब ये जो के होगा एंड ये जो ई होगा अपोजिट टू ईच अदर है, तो मैं एक स्ट्रेट लाइन बना लेता हूँ, ठीक है। अब आगे क्या बोलेंगे यहाँ पर? और कोई कंडीशन देकर 3 पर्सन सेट बिटवीन 3 पर्सन सेट बिटवीन जेड एंड के। अब आगे क्या बोला है? इनके बीच में 3 पर्सन है। अब आगे क्या बोले? के हु इज नॉट सिटिंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ एच। अब के एंड एच क्या हो जाएंगे? अपोजिट साइड में नहीं होंगे, ठीक है। ये भी कंडीशन मैंने नोट डाउन कर लिए। अब आगे क्या बोला है? ई एंड आई आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। ये जो ई होगा एंड आई होगा तो इसी कंडीशन में मर्ज कर लेते हैं। ई एंड आई क्या हो जाएंगे? सेम डायरेक्शन फेस करते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोलेंगे यहाँ पे? द नंबर ऑफ पर्सन पर्सन सिट बिटवीन पी एंड एच। पी एंड एच के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए, सबसे ऊपर बना लेते हैं। पी एंड एच के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन पी एंड जी। उतने ही नंबर ऑफ पर्सन किसके बीच में हो गए? पी एंड जी के बीच में हो गए, ठीक है। इसी कंडीशन को यहाँ पर मर्ज कर लेते हैं कि पी एंड एच के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए उतने ही नंबर ऑफ पर्सन पी एंड जी के बीच में हो गए, ठीक है। अब आगे क्या बोला है? आगे क्या बोला है? जी हु इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज ई। तो जी एंड ई की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? जी एंड ई की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, तो इसी कंडीशन में मर्ज कर लेते हैं। ये जो जी है एंड ये जो ई है, इन दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी, ठीक है। तो स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट है, तो स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट मैं थ्रेड मेथड में ही बनाने वाला हूँ। थ्रेड मेथड में कितने पर्सन आ जाएंगे? थ्रेड मेथड में 8 पर्सन आ जाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर मैं एक सर्कल भी, सॉरी एक स्क्वायर भी बना लेता हूँ, ठीक है। क्या मिल जाएगा? यहाँ पर एक स्क्वायर मिल जाएगा। स्क्वायर में एवरी साइड के ऊपर कितने पर्सन है? एवरी साइड के ऊपर 2 पर्सन। पर क्या मिल जाएंगे मुझे? 2 पर्सन, ठीक है। अब गाइस 8 पर्सन है तो 8 पर्सन अरेंज कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। 5 के बाद क्या मिल जाएगा? 6 6 के बाद क्या मिल जाएगा? 7 7 के बाद क्या मिल जाएगा? एंड 8 मिल जाएगा, ठीक है। अब कुछ इनसाइड देख रहे हैं एंड कुछ आउटसाइड देख रहे हैं। अभी हमें कंफर्म नहीं पता कि कौन इनसाइड देख रहा है एंड कौन आउटसाइड देख रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो अभी हमें कंफर्म नहीं पता। अब कौन सी सबसे सुटेबल कंडीशन आपके लिए हो सकती है गाइस? देखो गाइस यहाँ पर मुझे एम वाली कंडीशन थोड़ी सबसे सुटेबल कंडीशन लग रही है, क्योंकि एम एंड जेड वाली भी कंडीशन वैसे तो सबसे सुटेबल है, क्योंकि जेड से आपको के वाली कंडीशन दिख रही है। फिर क्या बोला है कि के अपोजिट में क्या नहीं आ सकता? के अपोजिट में, अब अपोजिट मतलब इस डायरेक्शन से 2 पर्सन, अपोजिट मतलब क्या मिल जाएगा? एक तो 1 एंड 2 पर्सन आ जाएंगे, या फिर एक डायरेक्शन से 1 2 3 4 पर्सन, ठीक है। तो वो क्या बंदा हो जाएगा? अपोजिट में आ जाएगा। अब देखो गाइस कौन सी कंडीशन से मुझे स्टार्ट करना चाहिए, एक बार चेक कर लेता हूँ। अब एच से कंडीशन, एच वाली कंडीशन है, ठीक है। फिर के वाली कंडीशन है, एच एंड के वाली कंडीशन है, एच एंड जेड वाली, के एंड जेड वाली कंडीशन है, फिर एच एंड के वाली कंडीशन है, फिर के अपोजिट में ई है। तो इस कंडीशन से मुझे स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। कंडीशन से मुझे स्टार्ट करना चाहिए। तो के को आप कहीं पे भी रख के स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर मैंने के को यहाँ पर रख दिया एंड के से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद जेड को यहाँ पे रख दिया, क्योंकि के दोनों डायरेक्शन से जाओगे जाओगे तो जेड यहीं पे आने वाला है 3% छोड़ने। ए एंड जेड वाली कंडीशन हो गई है। ये जो आपको के एंड जेड वाली कंडीशन दिख रही है, ये के एंड जेड वाली कंडीशन हो चुकी है, ठीक है। अभी हमें डायरेक्शन नहीं पता कि कौन ऊपर दिख रहा है एंड कौन नीचे दिख रहा है। बट क्या बोला है? यहाँ पर बोला है कि एच के लेफ्ट में 2% छोड़ने के बाद के चाहिए। क्या मतलब? एच अगर यहाँ पर आ जाएगा, अगर एच की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, या फिर एच यहाँ पर आ जाएगा अगर एच की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। एच के लेफ्ट में 1 एंड 2% छोड़ने के बाद क्या मिलेगा? के मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनती है एच के लिए। एच वाली कंडीशन यहाँ से मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब आगे क्या बोला है? एच के पास क्या चाहिए था? एच के पास एम चाहिए। अगर एच के पास एम चाहिए था एंड गाइस और क्या बोला था
के एंड ई क्या हो जाएंगे, अपोजिट में हो जाएंगे। के एंड ई क्या हो जाएंगे गाइस, के एंड ई अपोजिट में हो जाएंगे। अब यहाँ पर दो केसेस मिलते हैं। ए के पास ये दोनों बंदे एक साइड पे हो गए, ये एक पॉसिबिलिटी बनती है, या फिर ये दोनों बंदे एक साइड पे हो गए, ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, अगर मैं मान के चलता हूँ कि ये दोनों बंदे एक साइड पे हो गए, ये दोनों बंदे एक साइड पे हो गए, ये दोनों बंदे एक साइड पे हो गए। ठीक है, अगर यहाँ पर ऐसे कॉम्बिनेशन होता है तो 101% के अपोजिट में, मतलब ये जो साइड है, एक साइड छोड़ने के बाद ये जो साइड है, एक साइड छोड़ने के बाद ये तो अपोजिट साइड आ जाएगी। एक साइड छोड़ने के बाद दोनों डायरेक्शन से एक एक साइड छोड़ने के बाद के इस डायरेक्शन से एक साइड छोड़ दी, इस डायरेक्शन से एक साइड छोड़ दी, तो ये जो डायरेक्शन है, ये जो साइड है, हैश में मैंने डिनोट किया है, ये दोनों हैश वाले साइड क्या आ जाएंगे, अपोजिट आ जाएंगे। अब के अपोजिट में मुझे क्या चाहिए था, के अपोजिट में ई चाहिए था। अब के अपोजिट में ई कब आ जाएगा, यहाँ पर पेयर कैसे बनेगी, अपोजिट वाली ऐसे बनेगी। ठीक है, के अपोजिट में ये वाला जेड वाला बंदा आ जाएगा, एंड के अपोजिट में ई मिल जाएगा मुझे यहाँ पर। तो ई को मैं यहाँ पे अप्लीकेबल कर देता हूँ फिलहाल के लिए, तो क्योंकि यहाँ पर क्या है गाइस, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि स्टार से मैं डिनोट करूंगा अपोजिट साइड दोनों के दोनों, एंड हैश से डिनोट करूंगा। तो आपको दिख रहा है कि ये क्या है, अपोजिट साइड है, एंड के एंड ये जो इमीडिएट नेबर है इसे मैंने सेम साइड पे कंसिडर किया है। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। अब एच की जगह पे ई आ गया, तो एच रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रहे हैं। एच अगर यहाँ पर आता है, एच के पास क्या चाहिए, एम चाहिए, तो एम मिल जाएगा मुझे यहाँ पर। ठीक है, तो एम अगर मुझे यहाँ पर मिलता है, तो और कोई कंडीशन दी है क्या, क्या बोला था, एच के जो इमीडिएट नेबर है वो एच के अपोजिट डायरेक्शन देखते हैं। अब एच के अपोजिट डायरेक्शन देखते हैं, इसका मतलब एच के अपोजिट डायरेक्शन मतलब एच अगर ऊपर दिखेगा तो बाकी के बंदे नीचे दिखेंगे। बट क्या बोला था गाइस, एच के लेफ्ट में के चाहिए, तो एच के लेफ्ट में के कब आ जाएगा, जब एच ऊपर की तरफ देखेगा। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई है एच एंड के वाली। अब एच के अपोजिट में एच के इमीडिएट नेबर वाले बंदे देखते हैं इस कंडीशन के हिसाब से, तो एच ऊपर देख रहा है तो एम भी नीचे दिखेगा एंड जेड भी नीचे दिखेगा। ठीक है, अगर एम एंड जेड नीचे दिख रहा है, एम भी नीचे दिख रहा है, तो पी भी नीचे दिखेगा। पी रखना बाकी है। पी के बाद कौन सा नाम बाकी है गाइस, ई बाकी है, एच बाकी है। एच अगर ऊपर दिख रहा है, अगर एच ऊपर दिख रहा है तो ई भी ऊपर दिखेगा। ठीक है, इस कंडीशन के हिसाब से एच ई एंड आई ऊपर दिख रहा है। एच अगर ऊपर दिख रहा है तो ई भी कहां पर दिखेगा, ई भी ऊपर दिखेगा। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई गाइस। अब गाइस और कोई कंडीशन बाकी है क्या, अब देखो एम की डायरेक्शन मैंने सेट कर ली। एम क्या है, एम तो इनसाइड है, बट एम तो नीचे दिख रहा है, तो नीचे की तरफ बंदे क्या हो जाएंगे, इनसाइड हो जाएगी। अगर नीचे इनसाइड है, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर आउटसाइड हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले बंदे क्या हो जाएंगे, ये जो ऊपर देखने वाले बंदे, ऊपर देखने वाले बंदे आउटसाइड हो जाएंगे। तो एम एंड पी की डायरेक्शन सेट करना बाकी है। एम के राइट में 2% छोड़ने के बाद आई, एम के राइट में 1 एंड 2% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा। ठीक है, तो एम एंड आई वाली कंडीशन हो गई है। एम इनसाइड है, ये वाली भी कंडीशन हो गई है। एच वाली भी कंडीशन हो गई है। के एंड ई वाली भी कंडीशन हो गई है। एच के अपोजिट में के नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये जो एच है, बट गाइस देखो नहीं नहीं नहीं, एच के अपोजिट में के नहीं आ गया, क्योंकि एच कहाँ पर है, एच इस साइड पे है, तो के क्या है, एडजेसेंट साइड पे, अपोजिट साइड पे नहीं है। तो एच के अपोजिट में के नहीं आ गया, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई है, एच के अपोजिट में के नहीं चाहिए। अब देखो गाइस क्या बोला था, एच एंड जी के एग्जैक्ट बिटवीन क्या चाहिए, पी चाहिए। एच कहाँ पर दिख रहा है आपको, एच दिख रहा है यहाँ पर। जी कहाँ पर दिख रहा है, जी नहीं दिख रहा है। तो एच से 1% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, 1% छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में जी मिल जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता। एच से मुझे क्या चाहिए, एच से 2% छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में 1 एंड 2% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, पी मिल जाएगा। एच से 2% छोड़ने के बाद पी, एंड पी से 2% छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में जी मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीज सभी को समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो मैंने सभी पर्सन सेट कर ले, सभी बंदे सेट कर ले। अब एम एंड पी की डायरेक्शन सेम है, तो एम नीचे देख रहा है, तो पी भी क्या देखेगा, पी भी नीचे देखेगा। ठीक है, एम एंड पी नीचे देखेगा। अब आगे और क्या कौन सी कंडीशन दी है गाइस, देखो जी ई एंड आई की डायरेक्शन क्या है, एच एंड ई की तो मैंने सेट कर ली ऊपर की तरफ। अब जी एंड आई की भी क्या मिल जाएगी, ऊपर की तरफ मिल जाएगी। तो आई भी ऊपर की तरफ एंड जी भी ऊपर की तरफ। अब ऑटोमेटिकली आई एंड जी ऊपर की तरफ हो गए, तो के नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि के भी ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ये कंडीशन अप्लीकेबल नहीं होगी कि नॉट मोर देन, ये वाली, नॉट मोर देन 2% फेसिंग द सेम डायरेक्शन सिट टुगेदर। दो से ज्यादा बंदों की डायरेक्शन सेम नहीं हो सकती। ठीक है, तो के की डायरेक्शन नीचे मिल जाएगी मुझे। अगर के की डायरेक्शन नीचे मिल जाएगी तो क्या बोला था, जेड, जेड के लेफ्ट में 1% छोड़ के क्या चाहिए, पी चाहिए। तो जेड के लेफ्ट में मतलब जेड कहाँ पर दिख रहा है, जेड दिख रहा है यहाँ पर। तो जेड के लेफ्ट में, क्योंकि जेड
नीचे देख रहा है, साउथ डायरेक्शन में देख रहा है, तो जेड का फर्स्ट लेट एंड सेकंड टू द लेफ्ट में क्या मिल जाएगा, पी मिल जाएगा। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई है। एंड पी एच के पास नहीं आना चाहिए, तो पी वैसे भी एच के पास नहीं है, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई है। पी एंड एच वैसे भी दूर दूर है, ठीक है। तो सभी कंडीशंस मैंने सेट कर लिए। पी एंड एच वाली भी कंडीशन हो गई, जेड एंड के वाली भी कंडीशन हो गई, पी एंड जेड वाली भी कंडीशन हो गई, सभी पर्सन के डायरेक्शन भी सेट कर लिए। तो 101% ये भी पजल आपकी 101% सॉल्व हो चुके हैं। करंट अफेयर का आंसर क्या मिल जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिल जाएगा, अनूप कुमार सिन्हा को नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन से बैंक के लिए रीअपॉइंटमेंट किया गया है, आंसर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ई बंधन बैंक में। ध्यान में रखना है, एग्जाम में 101% आ सकता है 2025 के। तो चलिए गाइस, आज का सेशन एंड करते हैं। आज हमने काफी अच्छे क्वालिटी के पजल किए, इसलिए 2 पजल किए। तो मिलते हैं अगले सेशन में गाइस। अगले सेशन में 3 से 4 पजल करेंगे। तो प्लीज इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, ताकि ऐसे ही क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपको मिलते रहे। एंड प्लीज गाइस, जूम ऐप की ग्रुप स्टडी के बारे में प्लीज एक बार सोचिए। 1 रुपीज में आपको 1.5 ओवर का सेशन मिलने वाला है, बंडल्स मिलने वाले हैं एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस के। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में शेयर करते जाइए एंड सब्सक्राइब करते जाइए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।